नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कर्नाटक में सिलेबस चेंज करने पर सियासत गर्मा गई है। सावरकर आरएसएस संस्थापक के अध्याय हटाने पर विवाद शुरू हो गया है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामाजिक सुधारक थे सावरकर, ये कहा है नितिन गडकरी ने। सावरकर के अध्याय को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा है नितिन गडकरी ने। वहीं कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर पलटवार किया है। गडकरी ने आरएसएस को खुश करने के लिए बयान दिया, ये कहा है गौरव वल्लभ ने। तो देखिए, सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं उसको लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। और आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पलटवार किया है। म्हणजे अनेक प्रकारे अशा प्रकारे चांगलं वागत असताना व्होट बँक पॉलिटिक्स करता, म्हणजे मता या तुष्टीकरणाचं राजकारणाच्या मागे राजनीती आहे, व्होट बँक पॉलिटिक्स. अँड वी आर द ट्रू प्रोटेक्टर ऑफ द मायनॉरिटीज. आणि हे दुसरे जे आहेत ते मायनॉरिटीच्या विरुद्ध आहे, याच्या आधारावरच निवडणुका लढवल्या जातात. हे किती दुर्भाग्यपूर्ण आहे की डॉक्टर हेडगेवार आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुस्तकं पाठ्यक्रमातून काढून टाकणं म्हणजे या इतकं क्लेशदायक काही नाही आहे. मला आठवतं की एक मला मानणाऱ्यापैकी राष्ट्रीय नेते आहेत, त्यांनी एकदा सावरकरांच्या बाबतीमध्ये असे उद्गार काढले होते. मुद्दाहून नाव काही सांगत नाही तुम्हाला. गडकरी जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नितिन गडकरी जी को मोदी जी और अमित शाह जी तो लाइक करते नहीं है। अब वो आरएसएस को प्लीज करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं ताकि आरएसएस उनसे प्रसन्न रहे। बाकी अंतमन में उनको भी पता है कि सावरकर की विचारधारा, हेडगेवार की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा भारत की विचारधारा नहीं है। भारत की विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, हीट वेव से मौत मामले पर ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। गलत जानकारी देने पर सीएचसी अधीक्षक निलंबित। हीट वेव को लेकर पूरे प्रदेश में पुख्ता इंतजाम। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जांच के लिए अफसरों को बलिया भेजा गया है। तो देखिए, बलिया में जो मौत की बात सामने आई है हीट वेव की वजह से, उसको लेकर ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हीट वेव से जो मौत की बात सामने आ रही है उसको लेकर सीएचसी अधीक्षक को निलंबित किया गया है, क्योंकि उन पर गलत जानकारी देने का आरोप है। हीट वेव से 50 मौतों की बात सामने आई थी बलिया में सिर्फ, और उसके बाद ब्रजेश पाठक का यह बयान सामने आया है। जांच के लिए अधिकारियों को बलिया भेजा गया। चिकित्सा कार्यवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएचसी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है, कि बगैर जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से है, जहां बिपरजॉय का असर दिखा है। राज्य में 5 जगहों पर रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये बड़ी खबर, राजस्थान में बिपरजॉय का असर देखने को मिला है। राज्य में 5 जगहों पर रेलवे ट्रैक जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। रेलवे ने ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। ट्रैक को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम लगातार जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो राजस्थान में बिपरजॉय का असर अब देखने को मिल रहा है। गुजरात में हमने देखा था कि 15 तारीख को किस तरीके की स्थिति थी। अब ये धीरे धीरे बिपरजॉय जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है।
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आदि पुरुष से विवादित डायलॉग बदले जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आहत करने वाले डायलॉग बदले जाएंगे, जो संवाद आहत कर रहे संशोधित करेंगे। तो देखिए, डायलॉग्स को लेकर सबसे ज्यादा विवाद जो है वो सामने आया था। फिल्म आदि पुरुष में जो संवाद है उसको लेकर विवाद गहराता जा रहा था। अब ऐसे में मनोज मुंतशिर का यह बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर यह बात लिखी है ट्विटर पर कि वैसे संवाद बदले जाएंगे जो लोगों को आहत कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले डायलॉग्स बदले जाएंगे, ये कहा है मनोज मुंतशिर ने। तो आपको बता दें कि आदि पुरुष को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर के बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर यह बात अब कही है कि जो डायलॉग्स लोगों को आहत कर रहे हैं वो डायलॉग के बारे में अब फिर से सोचने पर विचार किया गया है और उन डायलॉग्स को बदला जाएगा। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके के संवाद रहे हैं हनुमान जी, साथ ही साथ इंद्रजीत के बीच का संवाद हो, इसके अलावा कई ऐसे संवाद हैं जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी। मामला तो हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट तक यह मामला पहुंचा हुआ है। हिंदू सेना हाईकोर्ट पहुंची है और आपको बता दें कि अब इसी संवाद को लेकर जिस पर विवाद सबसे ज्यादा हो रहा है, वैसे संवाद को फिल्म से हटाकर उसकी जगह नए डायलॉग्स लिखे जाएंगे। ये बात ट्वीट करके जानकारी दी है मनोज मुंतशिर ने, जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स को लिखा था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बिहार में अभी लागू नहीं होगी नई शिक्षा नीति। पटना में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल बिहार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अभी शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कई तरह की दिक्कतें हैं, लिहाजा इन सभी को देखते हुए अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति को लागू कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने ये बातें पटना में कही और आपको बता दें कि दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें उन्होंने कही है। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्य और अन्य अधिकारियों के लिए किया गया था। तो आपको बता दें कि पटना में एक कार्यक्रम के दौरान ये बड़ी बात कही है बिहार के शिक्षा मंत्री ने। तो देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठते ही रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ये मान रहे हैं कि मूलभूत समस्याएं हैं। अब स्पष्ट है, अभी आप थे ऑडियंस में और आप सारी बातों को सुन रहे थे कि हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की जो स्थिति है, शिक्षकों कर्मचारियों के अभाव की जो स्थिति है, विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इसलिए हम आने वाले वर्ष में इस तरह की नीति पर बिहार सरकार विचार करेगी। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में बड़े काम का असर दिख रहा है। जल संरक्षण को लेकर प्रयास जारी है। आम जनता के प्रयास से बड़े काम हुए। लोगों के प्रयास से भूजल स्तर सुधरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम की 102वां एपिसोड था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की देशवासियों से। साथ ही उन्होंने
बिपरजॉय तूफान को लेकर भी अपनी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि देश ने तूफान का डटकर सामना किया। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। जन भागीदारी से टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया गया। ये बातें प्रधानमंत्री ने आज कही। प्रयास में ईमानदारी हो तो लक्ष्य असंभव नहीं है। मियावाकी तकनीक बड़ी क्रांति है। मियावाकी एक जापानी तकनीक है जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री ने की है। जापान की तकनीक को सीखना होगा। भारत के युवा दुनिया में देश का परचम लहरा रहे हैं। खेल के क्षेत्र में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। भारत खेलों में परचम लहरा रहा है। देश के युवा मेडल ला रहे हैं। खेलो इंडिया का लाभ खिलाड़ियों को मिला है। पहले कई खेलों के बारे में लोग बात नहीं करते थे। योग दिवस को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। भारत लोकतंत्र की जननी है। ये अहम बातें आज प्रधानमंत्री ने कही। वही देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री ने आपातकाल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि आपातकाल भारत का काला इतिहास है। आपातकाल में लोगों को यातनाएं दी गई। 25 जून को भूला नहीं जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि 25 जून को भूला नहीं जा सकता है। इमरजेंसी देश के लिए काला दिन। तो मन की बात कार्यक्रम के जरिए ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। करीब 34,000 से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से करीब 7 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की भी संभावना है। तो आपको बता दें कि असम इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। करीब 7 जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। 34,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। और आपको बता दें कि अगले 48 घंटे जो हैं उस दौरान बारिश की संभावना बनी हुई है। भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। असम के 7 जिले ऐसे हैं जहां पानी भर जाने की वजह से करीब 34,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ बैठक कर समीक्षा की है तैयारियों की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।